एक्सरसाइज 2.2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसके हमने नाम बताने हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें एडिशन हो रहा था, कुछ में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने साथ साथ बताना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब इसमें एडिशन हो रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हम 5 प्लस 3 लिखें या 3 प्लस 5 लिखें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8। 5 को 3 की जगह पे लिखने से या 3 को 5 की जगह पे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नंबर्स जब हम राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे लिखें, लेकिन उनकी पोजीशन अगर हम चेंज कर दें तो फिर भी उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े उसके आंसर पे, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे और वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे अगर हम 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे या 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15। लेकिन अगर हम 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2, एंड 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा -2। साइंस का भी फ़र्क पड़ता है, साइन भी सेम होने चाहिए। माइनस और विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर 5 की जगह पे 3 लिखें, 3 की जगह पे 5 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से हमारे पास आंसर 8 ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस की बात हो रही है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड पे, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ 3 टर्म्स के साथ होती है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे ए एक टर्म है, बी एक टर्म है एंड सी एक टर्म है, तो ये 3 टर्म्स है हमारे पास, इनके साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, 2 टर्म्स के साथ नहीं होता ये। फर्स्ट 2 टर्म्स लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, यानी कि पहले वो मल्टीप्लाई होंगी, देन थर्ड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड राइट साइड पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट से बाहर आ जाती है, पहले सेकंड एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होती है, देन वो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में और बाहर 5 इक्वल्स टू, राइट साइड पे 2 बाहर आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, यानी कि पहले 15, देन 15 इंटू 2, देन लेफ्ट साइड पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 5 30 इक्वल्स टू 30, 15 इंटू 2 30। तो आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, धन थर्ड को करते हैं, लेकिन राइट साइड पे पहले थर्ड सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखेंगे, धन जो ब्रैकेट में सेकंड और थर्ड टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, धन फर्स्ट के साथ करेंगे। देन थर्ड प्रॉपर्टी है 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा 1 0 0 1, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी के साथ। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और आंसर सेम हमारे पास एग्जिस्ट करे, यानी कि 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन हमारे पास है एक्स ग्रेटर दैन वाई, या फिर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज लेस दैन वाई। ये तीनों टर्म्स जब होती हैं तो हमारे पास आते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। एक्स या तो ग्रेटर दैन वाई हो, या तो एक्स इक्वल टू वाई हो, या फिर एक्स लेस दैन वाई हो। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर हों तो हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। देन हमारे पास ए बी इक्वल टू बी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऊपर हमने पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 5 करें या 5 मल्टीप्लाई 3 करें, दोनों कंडीशंस में आंसर 15 आएगा। तो जब आंसर दोनों साइड पे सेम आ जाए, पोजीशन चेंज करने से भी, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हमारे पास है ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन मतलब वेरिएबल एक हमारे पास टर्म कैंसिल हो गया, जैसे ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी। यानी कि अगर ए के साथ सी भी प्लस हो रहा है एंड बी के साथ भी सी प्लस हो रहा है, लेकिन आंसर में हमारे पास सिर्फ ए प्लस बी आया, सी कैंसिल हो गया, तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी आंसर में कैंसिल हो जाए तो उसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। देन हमारे पास है 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव क्यों, क्योंकि ऐड हो रहा है क्या, इन्वर्स। इन्वर्स किसका, टर्म का, यानी कि टर्म के साथ टर्म का इन्वर्स ऐड हो रहा है। इन्वर्स क्या कहते हैं, ऑपोजिट साइन को। ये पॉजिटिव 5 था, इसके साथ ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स, यानी कि -5। तो ऐसी टर्म जिसके साथ उसी का इन्वर्स ऐड हो रहा हो तो कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। देन 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 इक्वल टू 1।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और अभी ऊपर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा था 7 के साथ, यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, क्योंकि इन्वर्स 7 का इन्वर्स क्या होता है उल्टा 1/7। यहाँ पे कोई भी नंबर होता है अगर उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसके साथ तो वो कैंसिल होकर आंसर 1 आता है, तो हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी किसी का नंबर कोई भी नंबर अपने इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देन हमारे पास है ए इज ग्रेटर दैन बी गिव्स टू ए सी इज ग्रेटर दैन बी सी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे, हमारे पास यहाँ पे ए इज ग्रेटर दैन सी था, यहाँ पे हमारे पास सी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ भी एंड बी के साथ भी। थर्ड टर्म खुद ही ऐड हो चुकी है, ए के साथ भी बी के साथ भी ऐड नहीं हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है, तो इसलिए कहेंगे इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब हमारे पास ये एक सिचुएशन है, ये पूरी सॉल्व हुआ हुआ है क्वेश्चन, इसको हमने साथ साथ हर स्टेप में बताना है कि इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लग गया था, इसमें कौन सी लगी है। फर्स्ट में हमारे पास क्या था 3x + 3 × y - x। हमने लास्ट स्टेप को देख के यानी कि पिछले स्टेप को देख के बताना है कि उसके अंदर क्या सॉल्व हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या किया, 3x + 3y यानी कि 3x इसी तरह से आ गया, यहाँ पे 3y मल्टीप्लाई हुआ एंड -3x। 3y - 3x कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, डिस्ट्रीब्यूटिव। इस स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया तो हमारे पास ये आंसर आया। कैसे, जब हमारे पास इस तरह नंबर गिवन हो और उसके साथ ब्रैकेट में अंदर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो वो अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने अरेंज करना है, एक्स की वैल्यूज़ को सेम 3x - 3x + 3y इसी तरह रहेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव क्यों, यहाँ पे हमने अरेंज करके साथ लिख दिया, क्योंकि अगर हम 3y को यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यही पढ़ा ना कम्यूटेटिव में कि पोजीशन अगर चेंज करते हैं कोई फ़र्क ना पड़े, तो हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखें 3x को हमने अरेंज कर दिया, 3x के साथ ला के यहाँ पे लिख दिया और 3y को यहाँ पे लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कहा दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन 3x - 3x 0 एडिटिव इन्वर्स, 3x के साथ ऐड हो रहा है उसका इन्वर्स एंड कैंसिल हो गया तो आंसर 0 आया, तो इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट स्टेप में 0 के साथ ऐड हुआ 3y, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड हो रहा है आइडेंटिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा आंसर पे तो 3y, यानी कि जब 0 ऐड हो रहा हो किसी नंबर के साथ तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर ऐड हो रहा हो 0 किसी नंबर के साथ तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देन हमारे पास है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें भी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। √24 के साथ ऐड हो रहा है 0 और आंसर सेम आ रहा है। अभी हमने लास्ट में यही पढ़ा है कि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 ऐड हो रहा हो आंसर एग्जैक्ट वही सेम आ जाए तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। देन हमारे पास है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, वो किसी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर क्या आया कि ये फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ये सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। हमने लास्ट में यही पढ़ा कि एक साइड पर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो दूसरी साइड पे वो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उसको हर किसी के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है पाई प्लस माइनस पाई का 0 एडिटिव इन्वर्स, यानी कि पाई का इन्वर्स ऐड हो रहा है तो एडिटिव इन्वर्स है। देन √3 डॉट √3 डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई हो आप इसमें उनका आंसर रियल नंबर ही आ जाए तो क्लियर प्रॉपर्टी होती है। ऐसे 3 × 3 = 6 ये एक रियल नंबर है, 4 × 4 = 16 ये रियल नंबर है। तो इस तरह √3 × √3 हमारे पास एक स्क्वायर रूट के अंदर आकर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आंसर 3 एक रियल नंबर है तो इसको कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है -5/8 × -8/5 ऑपोजिट साइंस कैंसिल, ये हमारे पास 1 आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -5/8 है इसका इन्वर्स यानी कि इसका उल्टा क्या होता है -8/5, तो कोई भी दो नंबर जिनका जो इन्वर्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।